सलामकुम। तो हम ओ लेवल IGCSE का टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी। तो अब लास्ट सब टॉपिक हम पढ़ते हैं आज। इसके बाद चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक का नाम है, सब टॉपिक का नाम है रिलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। पहले अपने पास नोट लिखो एक, कि भाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ना इज एन ऑल्टरनेट इज एन ऑल्टरनेट ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। सही है। it is defined it is defined as a frequency compared to to total frequency। मतलब बात किसकी हो रही है? प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। बात प्रोबेबिलिटी की हो रही है। सही है। ठीक है। it is it is the total number of outcomes in an experiment। ठीक है। सही है। एक और चीज नोट कर लो अपने पास, कि भाई the greater the number of times the experiment is conducted the experiment is conducted, the higher the chances the higher the chances the higher the chances of accuracy of the estimate of the probability। ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि देखो हमें ना इसके जो सवालात आते हैं ना, जो क्वेश्चंस आते हैं इस सब टॉपिक में, तो वो ये भी आते हैं कि भाई आप एस्टिमेट करेंगे कि भाई कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ये कंडीशन हो। तो उसके लिए बताया हुआ है कि जितने नंबर ज़्यादा होंगे ना एक्सपेरिमेंट्स के, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि एक्यूरेसी हाई हो ऑफ द एस्टीमेट। ठीक है। तो अब नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस जो आते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है भाई, कि इन अ सर्वे ऑफ 100 पीपल इन अ सर्वे ऑफ 100 पीपल इन अ सर्वे 100 पीपल वर आस्क्ड वर आस्क्ड हाउ मैनी मील्स हाउ मैनी मील्स डू दे हैव डू दे हैव इन अ डे। ठीक है। एंड द रिजल्ट्स एंड द रिजल्ट्स वर शोन एज ठीक है। ये रिजल्ट्स हैं कि भाई 100 लोगों से पूछा कि भाई आप कितने नंबर ऑफ मील्स खाते हैं पर डे। सही है। तो नंबर ऑफ मील्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो भाई कहते हैं एक मील खाते हैं 6 लोग। 6 लोगों ने कहा कि एक मील खाते हैं। 23 लोगों ने कहा कि 2 मील्स खाते हैं। और 56 लोगों ने कहा 3 मील्स खाते हैं। 14 लोगों ने कहा कि 4 मील्स खाते हैं पर डे। सही है। तो ये सर्वे था। ठीक है। ये उसका रिजल्ट है। सही है। तो अब टोटल मिला के ये कितने लोग थे? 100 लोग थे। सही है। जो कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में। सही है। तो अब वो कह रहा है पार्ट ए में पूछ रहा है आपसे कि कैलकुलेट कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ चूजिंग अ पर्सन
पर्सन हु ईट्स 3 मील्स अ डे, 3 मील्स पर डे। तब देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी। तो देखो कह रहा है कि भाई मुझे बताओ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ चूजिंग अ पर्सन हु ईट्स 3 मील्स अ डे। तो हम जाते हैं रिजल्ट्स पे अपने। भाई रिजल्ट्स में देखो आप कि 56 लोग ऐसे हैं जो कि 3 मील्स खाते हैं पर डे। तो अगर मैं 56 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी कर दूं, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कर दूं, टोटल सॉरी फ्रीक्वेंसी कर दूं, तो ये क्या होगा 56 अपॉन 100। मतलब 56 आउट ऑफ 100 लोग क्या कौन से हैं जो 3 मील्स खाते हैं पर डे। तो इसको आप क्या कर लो, रिड्यूस कर लो, तो आपके पास आंसर आएगा 14/25। ये आपका आंसर है पार्ट ए का, सही है। तो ये आपका आंसर है पार्ट ए का, सही है। पार्ट बी में कह रहा है, पार्ट ए का आंसर क्या है 14/25। मतलब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि लोग 3 मील्स खाते हैं पर डे, सही है। ठीक है, अब देखो पार्ट बी में कहता है इफ एडिशनल इफ एडिशनल 75 people take took the survey took the survey, how many would you accept how many would you expect to eat 3 meals 3 meals a day। ठीक है, अब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछ रहा है भाई कि अगर अगर सर्वे में एडिशनल हम शामिल कर लें 75 people, सही है, तो उसमें से इन 75 लोगों में से आप बताएं आप कितने एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 3 मील्स अ डे खाते हो। तो देखो हमें पता है भाई, हमें पता है कि 100 लोगों का सर्वे हमने किया, तो उसमें प्रोबेबिलिटी आई कि भाई 14/25, ये प्रोबेबिलिटी है भाई कि लोग 3 आउट ऑफ 100 लोग 3 मील्स अ डे खाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो अगर 75 लोग हैं और हमें एस्टिमेट करना है, अंदाजा लगाना है भाई कि इन 75 लोगों में से भी कितने लोग 3 मील्स अ डे खाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोबेबिलिटी को जो कि 3 मील्स अ डे की निकाली है हमने 14/25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि एडिशनल शामिल हुए हैं 75, सही है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसको कैंसिल वो सिंप्लीफाई करो, तो आंसर आ रहा है 42। मतलब 42 लोग हैं आउट ऑफ 75 जो कि 3 मील पर डे खाते होंगे, सही है। वी कैन एक्सपेक्ट वी कैन एक्सपेक्ट 42 people टू ईट 3 meals a day आउट ऑफ 75, सही है। तो इस तरह बेसिकली हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम डील करते हैं, इस तरह बेसिकली हम कर रहे होते हैं, ठीक है। एस्टिमेट भी इस तरह कर रहे होते हैं, सही है। सही है, आई होप बात क्लियर है। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। तो वही क्वेश्चन है एक और कि अ सर्वे आस्क्स पीपल व्हाट आई कलर डू दे हैव डू दे हैव द रिजल्ट्स आर शोन। आई कलर रिजल्ट शो किया हुआ है भाई कि ब्लू 18 लोग की हैं और ब्राउन 30 लोगों की है और 12 लोगों की आईज ग्रीन है, सही है। तो टोटल मिला के कितने लोग हो गए, टोटल मिला के हमारे पास हो गए 60 लोग, ठीक है। तो 60 लोगों में से 18 की आईज ब्लू हैं, 30 की आईज ब्राउन है, 12 की आईज ग्रीन है, सही है। तो अब पार्ट ए में क्या बोलता है, पार्ट ए में कहता है, पार्ट ए में बोलता है भाई कैलकुलेट यूज द अबव टेबल टू कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्सन विथ ब्लू आईज ब्लू आईज
ठीक है। तो देखो, अब ऊपर मूव करते हैं हम टुवर्ड्स द टेबल। देखो टेबल में क्या सीन बोल रहा है भाई, टेबल में कह रहा है कि यार 18 लोग ऐसे हैं आउट ऑफ 60 जिनकी आईज ब्लू हैं। तो अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें पार्ट ए की, के सेलेक्टिंग अ पर्सन विद ब्लू आईज, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। तो 18 आउट ऑफ 60 लोगों की आईज क्या होंगी, ब्लू। सही है। तो ये प्रोबेबिलिटी है 18/60 के भाई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एक ही बात है प्रोबेबिलिटी के हम पर्सन को चूज करेंगे जिसकी आईज ब्लू है। सही है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/10। 3/10 आंसर है ए का। तो अगर आपसे वो ए में कहता है ना, पार्ट ए में कहता है कि भाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्सन विद ब्राउन आइज, तो उसके लिए हम क्या करते, 30/60। इसका आंसर क्या होता, 1/2। अगर वो पूछता आपसे भाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो ग्रीन आइज की, तो हम क्या करते, 12/60, मतलब 1/5। तो ये तीनों के मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। सही है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ताकि बात क्लियर हो जाए कि हम किस तरह निकालते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ द गिवन डेटा। सही है, सही है, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो पार्ट बी में कहता है, पार्ट बी में, पार्ट ए का आंसर क्या है भाई, पार्ट ए का आंसर है हमारे पास 3/10। सही है। पार्ट बी में कहता है, पार्ट बी में बोलता है भाई कि इफ एडिशनल, इफ एडिशनल 40 people took a survey, took a survey, how find how many, find how many people will you expect to have, will you expect to have, will you expect to have, number 1 blue eyes, number 2 brown eyes, number 3 green eyes। ठीक है। तो कह रहा है अगर आप सर्वे में 60 लोगों के अलावा एडिशनल 40 लोग आ जाएं, एडिशनल 40 पीपल आ जाएं, तो बताएं उन 40 लोगों में से आप कितने लोगों की एक्सपेक्ट करेंगे कि आइज ब्लू होंगी, और कितनों की आइज ब्राउन होंगी, और कितनों की आइज ग्रीन होंगी। तो ये हमें जवाब देना है, ठीक है। तो देखो भाई, अगर हम वन की बात करें, अगर हम बात करें वन की, सही है, तो ब्लू आइज कितनों की होंगी ये हम किस तरह पता पता लगाएंगे, एक्सपेक्ट करेंगे हम किस तरह, कि भाई बताओ सर्वे में, जो सर्वे हमने किया है ओरिजिनल, उसमें कितने कितने क्या प्रोबेबिलिटी आई है ब्लू आइज वालों की, 3/10। तो हम इस 3/10 को, 3/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, बाय 40, जो कि एडिशनल लोग आए हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि भाई जो आंसर आएगा ना, उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि भाई कि इतने लोगों की, 12 लोगों की आउट ऑफ 40 आइज हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ब्लू होगी, ब्लू आइज। 12 लोगों की आइज क्या होगी, ब्लू। सिमिलरली ब्राउन की क्या क्या थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ब्राउन की क्या थी प्रोबेबिलिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ब्राउन की थी ऊपर हमारे पास 1/2। तो हम ब्राउन आइज का निकालने के लिए 1/2 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, टू फाइंड आउट द पीपल जिनकी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आइज ब्राउन होंगी। तो इसका आंसर आ रहा है 20। तो मतलब 20 लोगों की आइज को हम एक्सपेक्ट करेंगे आउट ऑफ 40 के भाई ये होंगी ब्राउन। सही है। आई होप बात क्लियर है। सिमिलरली सेम करेंगे विद ग्रीन आइज। जो ग्रीन आइज की प्रोबेबिलिटी आई थी ना ऊपर, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी 1/5, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, टू फाइंड आउट कि भाई 8 लोगों की जो आइज हैं आउट ऑफ 40, उसको हम एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब हम अंदाजा लगाएंगे बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल सर्वे को यूज करते हुए, हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई जो 40 लोग एडिशनल आए हैं उनकी उनमें से 8 लोगों की जो आइज होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी ग्रीन।
सही है। आई होप बात क्लियर है, हम इस तरह ही काम करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। अब पार्ट सी में क्या बोल रहा है, पार्ट सी में कहता है आपसे, पार्ट सी में कहता है, पार्ट सी में क्या कहता है, इफ नन ऑफ दीज 40 पीपल, इफ नन ऑफ दीज 40 पीपल said that they had green eyes, that they had green eyes, while equal number, while equal number of people identified identified that they have that they have brown and blue eyes, brown and blue eyes, blue eyes respectively, ठीक है। तो कह रहा है भाई कैलकुलेट द न्यू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, द न्यू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कलर्ड आई, ऑफ ईच कलर्ड आई। तो देखो इसमें अब कह रहा है कि देखो 40 पीपल जब आए थे ना एडिशनल, तो हमने एक्सपेक्ट ये किया भाई कि 40 पीपल में से हमारे पास, 40 लोगों में से हमारे पास 12 ऐसे होंगे जिनकी ब्लू आइज होंगी, और 20 ऐसे होंगे जिनकी ब्राउन आइज होंगी, और 8 ऐसे होंगे जिनकी ग्रीन आइज होंगी। लेकिन जब हमने बाकी में 40 पीपल का सर्वे किया ना, बाकी में हमने असल में किया 40 पीपल का सर्वे, तो उसमें से 40 पीपल में से 40 के 40 ने कहा कि हमारी ग्रीन आइज तो नहीं है भाई, और बाकी जो बचे ना 20 20, 20 ने कहा हमारी ब्राउन आइज हैं, और 20 ने कहा हमारी ब्लू आइज हैं। तो सही है यार, ठीक है। तो देखो हमारे पास ना अब हमें न्यू, इन जो है ना ये 40 पीपल्स की, जो 40 पीपल नए आए हैं, इनकी हमें न्यू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हर कलर डाई की, सही है। तो हम दोबारा एक काम करते हैं, जो एडिशनल 40 पीपल आए हैं ना, हम दोबारा इनका बनाते हैं एक और नया टेबल। किस तरह बनाते हैं, कुछ इस तरह, यहाँ पे आएगी कलर्ड आइस, कलर ऑफ आइस, यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन, न्यू कैलकुलेशन, यहाँ पे आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, सही है, और यहाँ पे आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम कैलकुलेट करेंगे न्यू, सही है, जो सवाल है, ठीक है। तो देखो भाई कलर ऑफ आइस कितने हैं, हमारे पास ब्लू है, ठीक है, और हमारे पास ब्राउन है, ठीक है, और हमारे पास ग्रीन है, सही है, ठीक है। बात करें यहाँ तक, सही है। अब देखो ओरिजिनली पार्ट ए में, जो पार्ट जो क्वेश्चन था ओरिजिनल, उसमें हमारे पास 60 लोग थे, ठीक है। उन 60 लोगों में से हमारे पास ओरिजिनली 18 की थी ब्लू आइज, और 30 की थी ब्राउन आइज, और 12 की थी ग्रीन आइज, सही है, पता है आप लोगों को, सही है। तो ये थी उन 60 लोगों की, 60 लोगों की, ठीक है। तो अब क्या क्या हुआ, अब पार्ट सी में उसने कह दिया भाई कि 40 लोग और आए, और 40 लोगों में से ना 20 लोगों ने कहा, 20 लोगों ने कहा कि हमारी जो आईज है ना वो ब्लू हैं, और 20 लोगों ने कहा कि हमारी आईज जो हैं ब्राउन हैं, और 0 लोगों ने कहा कि हमारी आईज ग्रीन है, ठीक है। तो हमने ये न्यू जो है ना, न्यू नंबर्स ओरिजिनल वैल्यूज में ऐड कर लिए, ठीक है, ऐड कर लिए, क्योंकि अब कितने लोग हो गए हैं, अब 60 + 40, अब हो गए हैं 100 लोग, ठीक है। तो अब अगर हम निकालें फ्रीक्वेंसी, तो 100 लोगों में से हमारे पास 38 लोगों ने कहा है कि भाई हमारी ब्लू आइज हैं, और 30 + 20 क्या होता है, 50, 50 लोगों ने कहा है 100 लोगों में से कि भाई हमारी ब्राउन आइज हैं, और 12 लोगों ने ही कहा है कि हमारी आइज क्या है, हमारी आइज ग्रीन है, सही है। तो ये हमारे पास न्यू फ्रीक्वेंसी आ गई ऑफ द 100 पीपल, सही है, 100 लोगों की आ गई, ठीक है, क्योंकि 40 लोग एडिशनल आ गए, ठीक है। कितना हुआ टोटल, ये होगा टोटल मेरे पास 100, तो 38/100 हो गया। मतलब, मतलब क्या हुआ इसका,
इसका मतलब हुआ 19/50। सही है। और हमारे पास ये क्या हो गया, ब्राउन की क्या हो गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ब्राउन की हो गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 50/100, मतलब हाफ 1/2। और ग्रीन की क्या हो गई, ग्रीन की हो गई मेरे पास 12/100, मतलब 3/25। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई न्यू रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द थ्री कलर्स। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था, मतलब नया तो नहीं था कॉन्सेप्ट, लेकिन एक नाम नया था जो कि इसमें आया है चैप्टर में। ठीक है। अ, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सही है, एक और रिगार्डिंग दिस सब टॉपिक। सही है भाई, क्वेश्चन कहता है a biased four sided dice is rolled 50 times। ठीक है, the results are shown below। the results are shown below। ठीक है, क्या रिजल्ट्स हैं भाई, नंबर रोल्ड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो नंबर 1 है वो आया है कितनी बार रोल करने पे, 15 बार आया आउट ऑफ 50। सही है। और 50 में से 7 बार आया है नंबर 2 डाइस का। और 50 में से 5 टाइम्स रोल करने पे आया है नंबर 3। और 50 में से 23 टाइम्स आया है रोल करने पर 4। ठीक है। अब देखो वो कह रहा है भाई, पहले तो कह रहा है पार्ट ए में कि यूज द टेबल टू कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। यूज द टेबल टू कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, टेबल टू कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच नंबर। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास एक नए नया वो बनेगा, कॉलम बनेगा कुछ इस तरह। ठीक है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम एज द प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास टोटल टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50। सही है। तो क्या करेंगे, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वन, हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, 15/50, मतलब 3/10 आफ्टर सिंप्लीफाइंग। ठीक है, ये इसकी हो गई। ठीक है, 7 की क्या होगी, 7/50। सही है, मतलब ये तो सिंप्लीफाई हुई भी है पहले से, तो यही आंसर है। और इसकी क्या होगी, 3 की क्या होगी, 5/50, मतलब 1/10, ये इसकी हो गई। और फिर होती है, फिर आता है 4 की। 4 की क्या होगी, 23/50। सही है, यही फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेट कर ली हर नंबर की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट बी। पार्ट बी में कहता है, पार्ट बी में आपसे कहता है कि पार्ट, क्या बोलता है पार्ट बी में, बोलता है आपसे, अच्छा देखो ये अभी कह रहा है, देखो कि पार्ट बी में कह रहा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो ऑफ ऑफ वन रोलिंग वन। सही है, तो इसकी बहुत इजी है, हम कर चुके हैं कैलकुलेट। सही है, तो देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर 1 क्या होगा, नंबर 1 हमने निकाल चुके हैं ऊपर, 3/10। तो ये हो गया साफ साफ 3/10। ठीक है। और फिर कह रहा है पार्ट 2 में कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर। ठीक है, तो देखो इवन नंबर हमारे पास दो हैं,
जो नंबर में से 1 2 3 और 4 है ना, 1 2 3 और 4, तो इसमें से 2 और 4 इवन है, सही है। तो या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, सही है। तो हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में कि अगर या तो या का वर्ड आए ना, और का वर्ड आए, तो हम कहते हैं भाई ओ आर, और का वर्ड आए तो हम प्लस करते हैं प्रोबेबिलिटीज को, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 4 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करवा देंगे। तो क्या थी 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, 2 की थी मेरे पास 7/50, या 4 की, 4 की क्या थी, 4 की थी 23/50। तो ये क्या आ गई, 3/5। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर, सही है। पार्ट 3 में कह रहा है अगेन, पार्ट 3 में कह रहा है कि फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रोलिंग एन इवन, सॉरी एन ऑड नंबर। तो अगेन हमारे पास नंबर्स क्या थे, नंबर्स थे 1 2 3 4। तो 1 और 3 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स। तो इनकी हम क्या कर देंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को या तो 1 आएगा डाइस में, या तो 3 आएगा। तो 1 की क्या थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, 3/10, और 3 क्या थी, 3 की थी 1/10। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2/5। ठीक है, आई होप बात क्लियर है, सही है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब पार्ट सी में कहता है आपसे, पार्ट सी में कहता है, पार्ट सी में कहता है कि द डाइस इज रोल्ड एडिशनल 80 टाइम्स, एडिशनल 80 टाइम्स, ठीक है। तो हाउ मैनी वुड यू एक्सपेक्ट, हाउ मैनी वुड यू एक्सपेक्ट टू रोल, पार्ट वन, 1, हाउ मैनी वुड यू एक्सपेक्ट टू रोल 1, कि भाई 80 टाइम्स एडिशनल डाइस रोल हुआ है, सही है। तो बताएं भाई 80 टाइम्स में से कितनी बार डाइस का जो नंबर आएगा 1 आएगा। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम 1 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, जो है क्या थी 3/10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 24। तो 24 टाइम्स आउट ऑफ 80 हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डाइस में 1 आएगा, सही है। सिमिलरली पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, पार्ट 2 में कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रोल इवन नंबर। तो देखो इवन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, हम इवन नंबर की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है क्या थी, जो थी मेरे पास 3/5 निकाली थी हमने, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, सही है। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 48। तो 48 आउट ऑफ 80, ये 48 आउट ऑफ 80 टाइम्स जो रोल होगा डाइस, उसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि एक इवन नंबर आएगा, सही है। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं इस सब टॉपिक से। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। लेट्स ट्राई मोर क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ दिस सब टॉपिक। भाई क्या है कि कह रहा है द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट आई मिस अ ट्रेन, आई मिस अ ट्रेन एनी डे इज 4/14, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स विल आई विल आई मिस माई ट्रेन इन 4 मंथ्स, ठीक, सॉरी इन 4 वीक्स। तो देखो भाई ये भी सवाल जो है ना वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही है, सही है। तो देखो वो आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी कि मैं किसी भी दिन ट्रेन मिस कर जाऊंगा वो 4/14 है, सही है। तो आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे कि देखो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में होते हैं 7 डेज। तो 4 वीक में होंगे मेरे पास कितने डेज, 28 डेज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक दिन की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा 28 डेज से, ठीक है। एक दिन की प्रोबेबिलिटी को
मल्टीप्लाई कर दूंगा 28 डेज से, तो इससे जो आंसर आएगा ना 8, ये बेसिकली नंबर ऑफ डेज हैं आउट ऑफ 28, यानी आउट ऑफ 4 वीक्स, जो मैं जब मैं ट्रेन मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। आई होप बात क्लियर है। ठीक है, ठीक है, आई होप बात क्लियर है, सही है।